Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. How are you? How I am fine, sir. How are you? Fine. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay, 8.2 एक्सरसाइज में कोई डाउट? एनी डाउट इन एक्सरसाइज 8.2? यस खुशी. So the question which I asked yesterday that Okay, हाँ, yes, yes, sir. This is fourth A part ना, sin A plus B. एक और मार्कर देखिए. ये तो कल करवाया था ना. कौन सा? hello sir. हाँ, yes बेटा. This So is the question fourth question A part ना. yes sir. Yes. So fourth question first part. तो ये तो कल करवाया था. यस, इसमें एक प्रॉब्लम है, वो भी समझानी है. देखिए बेटा, जब भी ऐसी चीज आती है ना कि फाइंड दैट दिस इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो जनरल केस के लिए. Okay sir. शिवांश, सर यस, सर अगर एग्जाम में सर ट्रू फॉल्स आते तो सर हमें तो पूरा मतलब ये सॉल्यूशन करके दिखाना है या फिर डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स लिखना है? ये नवंबर में हम डिसाइड कर लेंगे, अभी आपको पूरा करना है. नवंबर में जब मुझे आप लोगों की स्पीड और कैलिबर में पता लग जाएगा ना कितने आप, मतलब कितनी स्पीड आपकी फास्ट है, तो जी सर. उससे मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूरा करना है या नहीं. हमें देखो, हमारा रिजल्ट चाहिए 100%. तो उसके लिए नवंबर में जो टेस्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है. अगर किसी की स्पीड फास्ट हुई, ठीक है, जैसे कोई किसी की स्पीड इतनी, क्योंकि मैथ का अगर मैं पेपर की बात करूं तो 2 आवर 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है. सीबीएसई जो पेपर बनाती है ना, वो ऐसे ही नहीं बनाती. उसका अपना एक सिस्टम है कि अगर कोई पेपर बना रहा है टीचर, तो उस टीचर को भी उस पेपर को पहले सॉल्व करना पड़ता है कि कितने टाइम में वो सॉल्व कर सकता है. नाउ इन दिस क्वेश्चन साइन ए प्लस बी, अगर आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज. इफ यू चेक हियर, इफ यू पुट a equals 0 and b, anything, any value of b, then it always satisfies, because 0 plus something, here this will be only sin b, and on the right hand side sin 0 0 and sin b. This is only true for a equals 0 or b equals 0, but we have to check all the possibilities. You can check 30 30,
and 45. Okay, is it clear कि अगर आप इसको 030 या 045 Yes, sir. लोगे तो ये ट्रू होगा, लेकिन 30 की ऐसी वैल्यू पे ये फॉल्स हो जाएगा। एक्चुअल में Okay, +1 का देखते हो तो साइन a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो आपको नहीं याद करना। इसका एक फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। आपका फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। Yes, sir. तो ये वहां पे अगर आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन एक जो सीनियर स्टूडेंट है वो उसको डायरेक्ट करेगा 60 प्लस 30 दैट इज साइन 90 साइन 91। आंसर 1 आया था ना उसका, Yes, sir. ठीक है। इसलिए तो वो जो है ना इसका कंप्लीट फॉर्मूला ये होता है। अब आप कोई भी एक वैल्यू 0 कर दोगे, ठीक है, जैसे ही आप 0 करोगे ये तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि cos 0 क्या आता है 1, तो साइन b प्लस साइन 0 0 cos b, सॉरी cos साइन 0 0, तो ये सारा कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो साइन b के इक्वल आ जाता है। सिर्फ ये 0 वैल्यू, अगर आप एक वैल्यू 0 लेते हो तब ही पॉसिबल है। तो आपको यहाँ पे चेक करनी है सारी वैल्यूज कि ये सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है या नहीं है। तो सर ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? फॉल्स है ये बेटा, क्योंकि 30 False. 60 जो अपन ने कल किया था उसमें वैल्यू अलग आ रही थी। कार्तिक अपन टर्न 0 भी ऑन तो योर लेंगे। वीडियो। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखो, कल से अगर आपका अपना नेम नहीं हुआ, यस एनी अदर डाउट? एक्सरसाइज 8.2 एनी अदर? यस मोहित एंड देवेंद्र। Sir, you said that in November there will be a periodic test. सॉरी, Sir, in November you said that there will be a periodic test. in November if there will be a periodic test? Yes. रीबोर्ड अगस्त में। यस अब बताओ आप मोहित एंड देवेंद्र। अगस्त में आपके फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपके पीरियोडिक टेस्ट है। तो सर उसमें MCQs हम लोग का आएगा? एमसीक्यू सब कुछ डिस्कस करेंगे, उसमें सब कुछ क्वेश्चन आएंगे, 2-4 एमसीक्यू जैसे भी बनेगा पेपर तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है हर एक टाइप के क्वेश्चन। ये सर ट्रिग्नोमेट्री में सर 8.3 क्या कट हो गई क्या? सॉरी 8.3 कट हो गई क्या? नहीं, तो सर वो पार्ट और वो डिलीट उसमें लिखा वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बेटा जो चीज काम की नहीं है ना, देखो जैसे एपी में भी कट हुआ था पार्ट, लेकिन जो काम की थी हमने डिस्कस किया था। एक बार कर लो, उसके बाद जो काम का नहीं होगा उसको जो अपन ने प्रैक्टिस है ज्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन ये आपका बेस है 11th में जिसने मैथ लेना उसके लिए बेस है, तो एक बार कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो डिलीटेड पोर्शन है उसको डिस्कस कर लिया करेंगे कि ये नहीं करना, इसको एडवांस नहीं करना, बस बेसिक करना है। सर इसको नोटबुक में भी करना पड़ेगा? मैं अपने आप बता दूंगा, आप एक बार उसको कंटिन्यू सर आप डाउट पूछो अभी एक बार। 8.2 एक्सरसाइज में डाउट है? सर सिलेबस बेटा बाकी चीजें मैं आपको मैसेज कर दूंगा, अभी आप फिलहाल डाउट पूछ लो एक्सरसाइज 8.2 में जो भी डाउट है। नो सर। या सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, दिस इज sin 2 इक्वल्स टू sin a। बेटा ऑप्शन से कर लो, बेस्ट है। 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट करो, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, जिसपे वो सेटिस्फाई करता है वो आपका आंसर आ जाएगा। 0 डिग्री पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा sin 0, 2 into 0 0 इक्वल टू sin 0।
साइन 0 0 होता है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो इट मींस ए इज करेक्ट, 0 डिग्री इज करेक्ट. इज इट नाउ क्लियर आयुष्मान? यस सर मैं कह रहा हूँ सर आप 30 और 45 का भी दिखाओ सर. 30 और 45 का. तो देखो साइन 2 इंटू 30 इक्वल्स 2 इंटू साइन 30. नाउ साइन 60, दिस इज 2 इंटू 30, 60 इक्वल्स 2 साइन 30. साइन 60 रूट 3.2 and 2 साइन 30, value of sin 30 is, this is not equal, left hand side is not equal to right hand side. 1/2 sin 30 equal to 1/2. Yes, so in this left hand side is not equal to right hand side. Any other doubt? No sir. Thank you. Now trigonometry ratio of complementary angles. Yes, Shivansh. Supplementary angle and complementary angles. What are supplementary angle and complementary angles? So this sum of angles, when the sum of angles is equals to 90 degree, it is a complementary angle, and when the sum of angles is 180 degree, then it is a supplementary angle. Yes. तो यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे. देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि अगर उन दोनों का सम क्या है 90 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि b की जो वैल्यू है 90 माइनस a. कह सकते हैं कि b की वैल्यू जो 90 माइनस a है, अगर a प्लस b 90 है तो b इज 90 माइनस a. माई साइन एंड कोस, साइन एंड कोस चेंजेस इनटू ईच अदर एट 90 डिग्री. इसका मतलब क्या है कि साइन 90 माइनस a इक्वल्स कोस a एंड कोस 90 माइनस a इक्वल्स साइन a. अब याद करो जब अपन ने टेबल बनाई थी तो साइन की टेबल कंप्लीट करने के बाद कोस के लिए हम राइट हैंड साइड से वैल्यू उठा के लिख रहे थे. इसका मतलब 90 डिग्री वाली वैल्यू 0 में पुट कर रहे थे, 60 वाली वैल्यू 30 पे पुट कर रहे थे. तो 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 0 90, 45 प्लस 45 90. तो ये वही चीज है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो साइन और कोस का पेयर याद करना है. सर yes? सर ये 90 माइनस a को सर एक दूसरा नाम भी तो बोलते हैं ना सर? मतलब सर वो मतलब मैंने सुना था वो अल्फा अल्फा बोलते हैं सर, साइन अल्फा इज थीटा, इक्वल्स टू कॉस. थीटा. नहीं थीटा तो सर वो एंगल होता है. अल्फा अल्फा बीटा भी एक है. थीटा, बेट सुनो, अल्फा बीटा थीटा गामा ये सारी की सारी नोटेशंस है. ठीक है, ओके सर. ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है दैट इज थीटा वर्ड, मेनली थीटा है. बाकी ए बी सी वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी दो एंगल आएंगे तो हम अल्फा और बीटा यूज करते हैं. जो ग्रीक है ये अल्फा बीटा थीटा ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं. ठीक है, अगर दो यूज करने तो अल्फा बीटा, अगर सिंगल यूज करना है तो थीटा. इज इट क्लियर? नाउ सिमिलरली अदर टू पेयर आर टेंजेंट एंड कोटेंजेंट. तो याद करो कि टेंजेंट और कोटेंजेंट के लिए भी हमने क्या किया था, रिवर्स वैल्यू लिखी थी. इसके दो रिलेशन बनाए थे, एक तो 1 बाय टेंजेंट की फॉर्म में और दूसरा 90 वाली वैल्यू 0 डिग्री में सब्स्टिट्यूट की थी. तो इसका मतलब टेंजेंट 90 माइनस a, दिस इज इक्वल टू कोटेंजेंट a, एंड कोटेंजेंट 90 माइनस a, this is tangent a, and the last one is cosec and secant. तो इन तीनों के पेयर्स याद रखने हैं. कोसिकेंट का पेयर है सीकेंट के साथ, और साइन का पेयर कोस के साथ, टेंजेंट का पेयर कोटेंजेंट के साथ. ये तो हो गए इनके 90 पे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस हो गए. अगर इनका रेसिप्रोकल रिलेशन याद करना है तो साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ था, कोसिकेंट के साथ. आपको दो रिलेशन याद करने हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन और एक रेसिप्रोकल रिलेशन.
दिस इज रेसिप्रोकल रिलेशन, साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट। अगर ये रिलेशन याद है तो आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट है। इसमें कुछ नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू, देखो साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, कब जब भी अगर थीटा की वैल्यू सेम है, अगर मैं साइन 18 और कोसिकेंट 18 को मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा 1 मिलेगा, बिकॉज साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा विल बी 1। साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज 1 एंड सिमिलरली टेंजेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा इज 1। कंडीशन है कि जो वैल्यू है थीटा की, एंगल की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इज इट क्लियर? प्रमोद, टर्न ऑन योर वीडियो। पुलकित, गौरी, श्रेयांश, रवि, हिमांशु, भानु सर सर यस सर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियोज वाले क्वेश्चन हमें कॉपी में नहीं लिख रहे हैं ना, सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे ना? एक बार कर ले, उसके बाद क्योंकि ये पहले आपने कर लिया है। यस सर, हम कर चुके हैं वैसे भी एक बार। बस एक बार कर चुके हैं ना, फिर कोई नहीं है, फिर आप सिर्फ रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लो। जिसने नहीं किया यस सर, ठीक है सर। नोट डाउन दिस ओनली। आपको ये रिलेशन याद रखना है कि कोसिकेंट का रिलेशन सीकेंट से है, साइन का रिलेशन कोस से, और टेंजेंट का रिलेशन कोटेंजेंट से है। वो इंटरनेट चला गया होगा। नहीं, वो ऑटोमेटिकली आप बन जाओगे, ऑटोमेटिकली बन जाओगे। वेट, किसकी क्लास किसकी है? जोगिंदर सर को बुला लो। Our first question is evaluate sin 18 divide by cos 72। देखो बहुत इजी है, अगर सम आपका 90 बन रहा है तो उनके बीच में ही रिलेशन बनेगा। अब यहां पे चेक करो, 72 प्लस 18 90, तो मतलब यहां पे कोई ना कोई इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। यस मनन? सर यस सर, जो पहले वाले सर नहीं थे उन्होंने हमको है ना ये 8.3 के सर 6th क्वेश्चन तक ही करवाया है। बेटा मैं करवा रहा हूं ना सारे, ये चीज आप पर्सनली मैसेज करके पूछ लिया करो। यहाँ पे सिर्फ जो एक्सरसाइज के डाउट है वो पूछा करो बेटा, क्योंकि क्लास पहले से 40 मिनट की होती है, तो एक बार उसमें टाइम वेस्ट मत किया करो। नाउ cos 72, can we write cos 72 as cos 90 minus 18, because 90 minus 18 is 72. Now this is cos 90 minus theta. 90 minus theta means sin theta. So this is sin 18 divided by sin 18, and this is the value 1. Is it clear? Any doubt? Similarly, check the second part, 26 plus 64. This is also 90 degree. And in the third part, this is 48 plus 42, again 90 degree. Yes, Khushi? Sir, in this question, can we write sin 18 upon cos 90 minus 72? नहीं बेटा, आप ऐसे नहीं लिख सकते। आप ये कह रहे हो ना कि sin 18 upon cos 90 minus 72, ऐसे कह रहे हो? Yes, sir.
नहीं बेटा, आप खुद चेक करो, यहाँ पे वैल्यू बन रही है 72 और यहाँ पे तो 90 माइनस 72 इज 18 डिग्री। दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे मैंने सिर्फ इस 72 को लिखने का तरीका चेंज किया है, तो वैल्यू तो सेम आनी चाहिए ना। अगर वैल्यू ही अलग आ जाएगी तो हम उसको कैसे कह देंगे कि ये सही है। अब इसके बाद ये फॉर्मूला है कि 90 माइनस थीटा, इसके बाद ये फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपने यहां पे ऐसे कर दिया ना तो एग्जामिनर जो चेक करेगा पेपर यहां पे देख के उसके बाद सारा ऐसे क्रॉस लगा देगा। ओके सर। क्योंकि आपका स्टार्टिंग जो स्टेप्स होते हैं उसके बाद चाहे आपने सही किया है चाहे गलत किया है, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में कंसेप्ट ही गलत लगा दिया उसके बाद वो चेक नहीं करेगा। स्टार्टिंग में कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी तब कोई दिक्कत नहीं है, वो चेक कर लेगा आगे कि कैलकुलेशन में हो जाती है, लेकिन कंसेप्ट में गलती नहीं करनी। कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास यहां पे 72 है तो आप 72 बना लो, लेकिन ये नहीं है कि 90 माइनस 72, दिस इज 18 डिग्री। हाँ, एक ऐसे कर सकते हो कि साइन 18 को आप कैसे लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 72 डिवाइड बाय cos 72। दिस इज 90 माइनस 72, so sin 90 minus theta is cos theta, so cos 72 divide by cos 72. Again answer 1. So this is these both are the right, but this is wrong. ओके सर। कार्तिक फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। अभी तो आपके पास फॉर्मूला ही कितने हैं, 6 फॉर्मूलाज हैं और 3 आगे आएंगे स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज। कैन यू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन यस सर। नाउ? In second question, this is tangent 48 into tangent 23 into tangent 42 into tangent 67। अब यहां पे भी आपको वो पेयर सिलेक्ट करने हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। देखो 48 प्लस tangent 42 means 48 plus 42 90, and similarly 23 plus 67 is again 90. So tangent 48 into tangent 90 minus 48, we can write 42 as 90 minus 48 and tangent 23 into tangent 90 minus 23. Now this is tangent 48, 90 minus theta, tangent 90 minus theta is cotangent theta. So this is cot 48 into tan 23 into tan 90 minus theta is again cot theta. Now tangent 48, this is cotangent 48 means 1 by tangent 48 into tangent 23 into cotangent is 1 by tangent, so tangent 23. This will cancel out with this one and that answer will be 1. Is it clear? Any doubt in first two questions? Just check the complementary ratio. This is complementary to this and 23 is with 67. मतलब जिन दोनों एंगल्स का सम 90 है वो आपस में चेंज आएंगे। यस मनन, गौरी, संजय, प्रवीण, टर्न ऑन योर वीडियो।
Yes, Manan, bolo. And No, sir. sit straight. Manan, sit straight. Now the third question is, if tangent 2a is equal to cotangent a minus 19 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a. सर 18 डिग्री है, तो मैंने क्या बोला? सर 19. 18. If tangent 2a is equal to cotangent a minus 18 degree, where 2a is an acute angle. What is the meaning of acute angle? Manan. Manan. सर 90 डिग्री से नीचे. 90 डिग्री से नीचे. Minus 30. Is it an acute angle or not? Minus 30, is it acute or not? Sir, this is not an angle. Is it not an angle? किसने कहा this is angle? अगर ये एंगल यहां पे बनता है तो 30 डिग्री होता है, अगर डाउनवर्ड बनता है तो -30 होता है, तो एंगल तो है, इसकी गारंटी मैं देता हूं. अब ये बता एक्यूट है या नहीं है? सर एक्यूट है. एक्यूट है. एक्यूट की डेफिनेशन है ग्रेटर देन 0 लेस देन 90. यस मधु, दिस इज महिपाल. सर सही तो थी मेरी डेफिनेशन. महिपाल यस, क्या डाउट है? यस महिपाल. सर मेरे 8.1 एक्सरसाइज जिस कॉपी में की हुई है वो फुल हो गई है. कर दूं. यस अब बोलो. सर जो मेरी 8.1 एक्सरसाइज वो जिस कॉपी में की हुई है वो पूरी फिल हो चुकी है. तो क्या बेटा नई एक्स वो लगा लो नोटबुक. यही था सर. बेटा मैच्योर हो गया आप 10th क्लास में, मैच्योर है, ऐसी बातें नहीं. खत्म होगी तो नहीं लगाओ, बस सीधी बात है. तो थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए पूछा. नहीं नहीं, देखो हमें सिर्फ अपना गोल एक रखना है, 100 आउट ऑफ 100. उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा. कॉपी भरती है तो 4 भरें. नाउ in question number 3, if tangent 2a is equal to cotangent a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a. So first of all, here tangent and cotangent relation. There are two relation with tangent and cotangent. First is complementary and second is reciprocal relation. Tangent theta is equal to 1 by cotangent theta and tangent 90 minus theta is cotangent theta. Getting my point? So using these two relations, we will solve this. Find the value of a. Find the value of a if tangent 2a equals here we have given tangent 2a is equal to cotangent a minus 18 degree. We can write tangent 2a as cotangent 90 minus 2a. Tangent theta is equal to cotangent 90 minus theta equals cotangent a minus 18. It means these two angles are equal. So 90 minus 2a equals a minus 18 degree. Now solve this and find the value of a. Is it clear?
यस मधुसूदन, यस 36 डिग्री है ना आंसर? हाँ, आंसर 36 आ जाएगा। दिस विल बी 3A108, यस 36, बिकॉज ओके सर। 90 plus 18 equals 3A and this is 108 and A will be 36. ओके सर। Similarly, you can prove the fourth question, tangent A equals cotangent B, prove that A plus B is 90 degree. आप क्या करो, tangent A equals tangent cotangent B दिया है, it is given cotangent B, so write tangent A equals tangent 90 minus B. Now it means A equals 90 minus B and A plus B is 90 degree. Similarly, try to solve fifth question. Fifth question is similar to the third one. And sixth question, if A, B, C are interior angle of a triangle, ABC, then show that sine B plus C divided by 2 equals cos A divided by 2. Yes, Madhusudan and Manan, yes. सर आप दो ना कोई सर क्वेश्चन, इसी तरीके का ऐसे अलग तरीके का भी कोई। एक बार इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ओके सर। रीड द सिक्स्थ स्टेटमेंट, इफ ए बी सी now we have given that ABC are interior angle. सर डन। डन? यस सर। देख मनन, अगर तो तूने किया हुआ चीटिंग से, फिर तो जाएगा फर्स्ट बोल के डन। बता कैसे किया? सर एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? सर सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, उसके बाद? सर उसमें एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। यस, लिख दिया। आगे? सर फिर दोनों साइड सर डिवाइड बाय 2 करते हैं। दोनों साइड डिवाइड बाय 2 कर दिया। सर उसके बाद इधर आ गया sin b प्लस सी अपॉन 2। यस, बोलता जाके। हाँ सर फिर 90 माइनस ए बाई 2, दोनों तरफ सर साइन। दोनों तरफ साइन लगा दिया। और सर आंसर आएगा cos a बाई 2। अच्छा, तेरे दिमाग में ये कहां से आ गया? अब ये बता कि a प्लस बी प्लस कैसे? सर वो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम दिया हुआ है, सम उसने बोला तीनों एंगल दिए हुए, तो सर एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। अच्छा, लेट्स सी टुमारो कि तेरे को ये समझ आया या नहीं आया। टैब में तेरे वो खुलते हैं ना, 2 टैब खुलते हैं एक टाइम पे, है ना मनन? सर ये तो सर किया हुआ है कॉपी में। नहीं, वैसे टैब में 2 वो खुलते हैं ना, टैब तेरे मोबाइल में 2 टैब खुलते हैं। यस सर। वो सबके मोबाइल में खुलते हैं। और उसका तू यूज कैसे करता है? मैथ की क्लास में इंग्लिश वाली मैडम के साथ चैटिंग और साथ में साइंस वाले टीचर से, है ना? सर को एक बार बोला था। हाँ, तो एक बार वो फिर क्लास के टाइम पे कैसे? क्लास के टाइम पे क्लास में ध्यान रखा कर। देखो, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा क्योंकि तीनों इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। नाउ या तो ऐसे कर लो, या फिर a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, 180 डिवाइड बाय 2, दोनों से सेम आएगा। ये सबको क्लियर है ये मेथड? रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट इन दिस मेथड।
Raise your hand if you have doubt. No doubt. First of all, we have applied the angle sum property, and then just according to the statement we have b plus c by 2 and a by 2. हमने b plus c और a में एक रिलेशन फाइंड कर लिया, वही 90 वाले के टर्म में, और उसके बाद साइन अप्लाई कर दिया. Express sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratio of angle between 0 degree and 45 degree. तो देखो 67 को हमने कन्वर्ट करना है लेस देन 45 में, तो इसका जो वो रिलेशन बनेगा वो 23 के साथ है. 67 plus 23 90. So it means we can change this angle. Sin can be changed into cos. Sin 90 minus 67 means it will convert into cos 23. Similarly, plus cos 75. This is sin 15. Sin 15. Sin 15. Is it clear? Yes, sir. Now, if you have any doubt in exercise 8.3. And on Monday, you have test of exercise 8.1, 8.2 and 8.3. 8.3 तक का टेस्ट है, 8.1, 8.2 and 8.3. Sir, only NCERT. Yes, only NCERT. इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन NCERT में से होंगे, कंसेप्ट NCERT का होगा. Yes, sir. अगर आपको कंसेप्ट आता है तो वो सारे क्वेश्चन कर लोगे. Yes, sir. Any doubt regarding Monday test? This will be live test. आपको आंसर चैट बॉक्स में लिखने हैं और सारे के सारे सॉल्व करने हैं. जैसे ही 3 स्टूडेंट के आंसर आ जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 स्टूडेंट के आंसर आते ही नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको मतलब अपनी स्पीड भी इंक्रीज करनी है. इज इट क्लियर? नाउ अनम्यूट ऑल. कितने मार्क्स का होगा? मार्क्स नहीं है, बस नॉर्मल एक टेस्ट है. तो किसी की टाइपिंग धीरे हुई तो क्या करेंगे? सर रवि, अवनीश, संजय, गौरी, टर्न ऑन योर वीडियो. प्रवीण. सर चैट बॉक्स में सर डायरेक्ट आंसर लिखना है? यस, ओनली आंसर. अगर एमसीक्यू हुआ तो आपको ऑप्शन लिखना है उसका ABCD. अदरवाइज तो कोई सर गूगल से देख के लिख देगा. लिख के देख लियो गूगल से. 2 फोन तो होते हैं यार करने. किसने बोला था गूगल से? मधुसूदन पूछ रहा था सर मैं तो. हाँ हाँ, ट्राई करके देख लियो ना. तो यहाँ पढ़ने के बाद ये बताओ जो पिछला टेस्ट मिला था किस किस को